एक्सरसाइज मार्क कर लीजिए। एनसीईआरटी की 7.3 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग पे इसलिए लगा रहा हूँ जिससे अगर आपको बाद में देखनी हो तो आप आराम से देख लीजिएगा। अगर किसी को क्वेश्चन समझाते समय समझ ना आए तो मुझे बता देना। मैं क्वेश्चन नंबर 4 से डाउट्स ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है साइन क्यूब 2x + 1। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 में? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है इंटीग्रेशन करना है साइन क्यूब 2x + 1। मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से करके दिखा रहा हूँ। देखो, एक तो हमने फॉर्मूला भी देखा था साइन क्यूब थीटा का। साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला था 3 sin थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइड बाय 4। याद है सभी को? लास्ट क्लास पढ़ा था। बोलो हाँ, बोलो हाँ। यस यही सर। फॉर्मूला था। फॉर्मूले चेक करते चलना सभी। 3 sin 2x + 1 माइनस साइन 6x + 3। पता है 6x + 3 क्यों है? 3 से इंटू कर दी और एंगल में फर्क पड़ा, डिवाइड बाय 4 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखा जाए तो इंटीग्रेशन किसका होगा? एक तो होगा 3 sin 2x + 1 का, एक होगा sin 6x + 3 का। अगर किसी ने इस तरीके से किया होगा तो मैं डैम श्योर हूँ कि जो पीछे आंसर आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस में दे रखा होगा वो आंसर से मैच नहीं किया होगा। 3 cos 2x + 1 डिवाइड बाई 2 प्लस cos 6x + 3 अपॉन 6 प्लस c। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? पर इसी क्वेश्चन को अब हम दूसरे तरीके से करके देखेंगे, ऑल्टरनेटिव मेथड कि बुक से आंसर कैसे मैच होगा। ऑल्टरनेटिवली, ऑल्टरनेटिव से मतलब ये है कि साइन क्यूब 2x + 1 का इंटीग्रेशन एक और तरीके से किया जा सकता था। क्या मैं साइन क्यूब को साइन स्क्वायर 2x + 1, देखो जो करा है वो गलत नहीं था, बस मैंने बताया ना ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको कई तरीके से किया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है? क्या करा है? साइन क्यूब को साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स लिख दिया। क्लियर है? जिसमें कि साइन स्क्वायर को क्या मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x + 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। बोलो हाँ। तो लेट t इज इक्वल टू कॉस 2x + 1 करा तो डेरिवेटिव क्या आ गया? माइनस साइन 2x + 1 और 2x का डेरिवेटिव 2। ये क्लियर है? बोलो हाँ। तो dt के नीचे तो क्या चला गया डेरिवेटिव, मतलब एक्स्ट्रा पार्ट माइनस के 1/2 और साइन 2x + 1 के साथ क्या आ गया? dx आ गया। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 1 माइनस टी स्क्वायर के साथ माइनस के dt/2 डन, जिसमें कि -1/2 तो बाहर आ गया। ठीक है, टी स्क्वायर -1 हो जाएगा, dt के साथ माइनस की इंटू कर दी। है क्लियर है? अभी रुक बोलो जाओ, हाँ। ले जाऊंगी अभी बाद में। म्यूट कर लीजिए सभी। फिर टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3, 1 का इंटीग्रेशन t प्लस के c आया और t की वैल्यू क्या आ गई? साइन क्यूब 2x + 1। तो आंसर ये आया होगा पीछे, है ना? हाँ जी, बोलो हाँ, बोलो हाँ। समझ आ गया? साइन क्यूब को कैसे किया जा सकता है? साइन स्क्वायर इंटू साइन लिखा, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा। ये जो मैं पीडीएफ है ये आप सभी के साथ में शेयर कर दूंगा, अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, समझते चलना। ठीक है, फिर आते हैं अब वापस अपने क्वेश्चनों पे एनसीईआरटी के। फिर आपका क्वेश्चन नंबर डाउट है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जिसका भी डाउट है मैंने ये बैच में कराया था हालांकि और करवाया भी था। ठीक है, बस वही वाली बात है कि आंसर मैच नहीं हुआ होगा तो मैं इसे दूसरे तरीके से करके दिखाऊंगा। ठीक है, साइन क्यूब एक्स को कॉस क्यूब एक्स को, एक तो आपको याद हो तो मैंने इस तरीके से करा था, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स है अगर ऑल्टरनेटिवली तो 8 से डिवाइड 8 से इंटू, बोलो हाँ। तो 1/8 जिसे 2 sin x cos x का क्या लिखा जा सकता है? होल क्यूब। ठीक है, 1/8 साइन 2x का होल क्यूब, फिर 1/8
साइन क्यूब 2x को करने के दो तरीके। अब साइन क्यूब 2x को वही फॉर्मूला लगा के कर लेना, पर इसका एक और तरीका देखते हैं। अब यहां से तो कर लोगे ना आप सभी, हिंट दे देता हूं, इंटीग्रेशन होगा तो इसे क्या लिख देंगे, 3 साइन 2x माइनस साइन 6x डिवाइड बाय 4 कर लेंगे, बोलो हाँ। पर बात आती है, मैं इसे दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। आंसर देखो, अब इसे एक और दो तरीके से और किया जा सकता है। या तो मैं साइन क्यूब एक्स एज इट इज लिख के कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दूं, इसी तरीके से साइन क्यूब को भी तोड़ा जा सकता है। तो साइन क्यूब एक्स को मैंने ऐसे रहने दिया, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर दिया और कॉस एक्स एज इट इज। रीजन, क्योंकि अगर मैं t इज इक्वल टू साइन एक्स मानता हूं तो डेरिवेटिव क्या आएगा साइन एक्स का, कॉस एक्स आएगा। तो क्वेश्चन हो जाएगा टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी आ रहेगा। जब मैं t की इंटू करूंगा तो टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 आ जाएगा, और टी की पावर 3 का इंटीग्रेशन होता है टी की पावर 4/4 माइनस टी की पावर 6/6 प्लस सी, और टी क्या माना है मैंने, साइन एक्स, तो साइन की पावर 4x/4 साइन की पावर 6x/6 माइनस प्लस सी। आया समझ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। समझ तो बेटा जी सबको आते जाएंगे, पर सिचुएशन ये है कि नोट्स बनाते चलना। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अब जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 8 देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 8 था, इंटीग्रेशन करना था 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अगर किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन आता जाए तो वो जो है एक जगह पे लिख ले और मुझे साइड में बाद में बता दे जैसी मैं रुकूं। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, बोलो सभी। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला बताया था डिफरेंशिएशन के टाइम पे भी। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 sin square 2 theta by 2. sin square theta by 2. 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या cos होता है, cos square theta by 2. 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। तो नेचुरल सी बात है 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिखा जा सकता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स को लिखा जा सकता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब एक चीज बताओ, tan स्क्वायर थीटा को क्या मैं sec स्क्वायर थीटा -1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो tan स्क्वायर को sec स्क्वायर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं आता हमें, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 लिख सकते हैं। और sec स्क्वायर डेरिवेटिव होता है tan x का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, tan x बाई 2। पर वही वाली बात है, जिसे आप x की तरह ट्रीट करोगे उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड में जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस के c। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी, 2 tan x बाई 2 माइनस के x प्लस c। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, क्या करा है मैंने, हाँ जी यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, क्या करा है मैंने, आया समझ, बोलो हाँ। Yes, sir. ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर डाउट था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी दो तरीके से करके दिखाऊंगा अब मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है cos x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है, ठीक है। दो तरीके हैं इसको करने के। देखो, या तो मैं cos x को, देखो cos 2x थीटा की ना फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 भी लिखा जा सकता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है ना। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे 1 प्लस कॉस एक्स को जल्दबाजी में बंदे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 भी लिख लेते हैं, गलत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही cos x को तो फिर 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 भी लिखा जा सकता है, बोलो हाँ, है ना। तो पहले तो मैं इससे करके दिखा रहा हूँ, फिर ऑल्टरनेटिव मेथड करके दिखाऊंगा। 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 के नीचे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया, माइनस के 1/2 के साथ cos स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया, ठीक है। मैं आपको दो दो मेथड इसलिए बता रहा हूँ, कुछ बंदे सोचते हैं एनसीईआरटी का आंसर मैच करने की वजह से सर हमारा आंसर नहीं आया। अबे यार उस चीज से आपको क्या लेना देना है, हम कोई वहां पे आंसर मैच कराने थोड़ी जा रहे हैं। मेन है अगर शो दैट का क्वेश्चन होगा तो मजबूरी है, वरना इंटीग्रेशन तो भैया दोनों तरीके से होता है, ट्रीगो है, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x 1/2 एज इट इज, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का होगा tan x बाई 2, और x बाई 2 का 1/2 लिखना
मत भूलना। तो आंसर क्या आ गया, x माइनस 10x/2। तो हो सकता है आंसर या तो ये दे रखा होगा, ठीक है। अगर ये नहीं दे रखा तो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं, ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिवली क्या है कि cos x अपॉन 1 प्लस cos x अगर क्वेश्चन है तो कैसे किया जाएगा। क्या आप सभी तैयार हैं, बोलो हाँ। हाँ शाबाश। तो cos x 1 प्लस cos x को ना रेशनलाइज किया जा सकता है, 1 माइनस cos x अपॉन 1 माइनस cos x। क्लियर। तो ऊपर तो cos x की इंटू हो गई, तो cos x की इंटू करके क्या आया, cos x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। और 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है बेटा जी, 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है बेटा जी, साइन स्क्वायर x। वेरी वेरी गुड, शाबाश। अब जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, cos x के नीचे साइन स्क्वायर x अलग करा और cos स्क्वायर x के नीचे साइन स्क्वायर x अलग करा। तो आप नोटिस करो अगर, तो cos x अपॉन साइन x क्या होता है, cos x अपॉन साइन x cot x होता है। एक साइन x और बच जाएगा जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ, cosec x, और ये हो जाएगा cot स्क्वायर x। क्लियर है, बोलो हाँ। cot स्क्वायर x का हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो मैं इसे एक और तरीके से लिखूंगा, cosec x cot x तो पहले से रहने दिया इधर, माइनस इसे cosec स्क्वायर x माइनस के 1 लिखा जा सकता है। क्लियर है, बोलो हाँ। ये सारी पीडीएफ मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा, तो जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। माइनस cosec स्क्वायर x और प्लस के 1, इन तीनों का इंटीग्रेशन होता है। इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस के cosec x, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस के cot x जो कि प्लस के हो जाएगा, और प्लस के x प्लस c। आया समझ, बोलो हाँ। तो एक तरह से अगर आप दोनों क्वेश्चन को नोटिस करो, जब मैंने cos x को 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 और 1 प्लस cos x को 2 cos स्क्वायर x/2 लिखा, तो आंसर तो आया x माइनस 10x/2, है ना। पर जब मैंने इसी क्वेश्चन को रेशनलाइज करके करा तो आंसर आया माइनस के cosec x प्लस cot x। आंसर तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो क्या हो गया, मेन चीज ये है आंसर तो आ गया ना, हमने कुछ गलत भी नहीं करा। तो बोर्ड एग्जाम में, क्या बोल रहा हूं मैं, बोर्ड एग्जाम में दोनों तरीके वैलिड हैं। क्या हैं, वैलिड हैं, क्योंकि ये ट्रीगो है और ट्रीगो में हमारे हाथ में है कि हम उसे किस तरीके से ब्रेक कर रहे हैं, समझ गए। वैलिड है सॉल्यूशन दोनों, ठीक है। बोलो हाँ, बोलो हाँ भैया। हाँ। यस चलिए सर। बोलते रहिए जिससे मुझे पता रहे कि आप सभी समझ आ रहा है आपको। नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 में जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बताना है, cos की पावर 4x का इंटीग्रेशन बताना है। किसका बताना है, cos की पावर 4x, cos की पावर 4 2x का बताना है। तो कुछ बंदों ने गलती कर दी है इसमें, तो मैं समझा देता हूँ पहले। cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर लिखा जा सकता है, बोलो हाँ। cos स्क्वायर का स्क्वायर लिखा जा सकता है, बोलो हाँ। यस सर। तो cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, जिसके बिहाफ पे cos स्क्वायर 2x को 1 प्लस cos 4x डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ। प्रियांशु समझ आ रहा है आपको, प्रियांशु, बेटा प्रियांशु। 1 भैया बाई आ रहा 4 है। के रूप में बाहर हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस 2ab 2 cos 4x। आ रहा है, समझ आ रहा है, बोलो हाँ आ रहा है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, अभी मैं cos स्क्वायर 4x को अगेन तोड़ूंगा। रौनक बेटा अगेन देखना ये वाले क्वेश्चन में आपने क्या गलती करी थी। 8x डिवाइड बाई 2 प्लस 2 cos 4x है ना, तो पहले एलसीएम लेना चाहिए था आपको, समझ रहे हो। आपने एलसीएम लिए बिना जो 1/4 था ना वो गड़बड़ कर गया। जैसे मैं अब अपने क्वेश्चन में दिखाता हूँ क्या करा मैंने। पहले 2 एलसीएम लिया, मैं कोई इंटीग्रेशन नहीं करा। 2 प्लस 1 प्लस cos 8x तो पहले से, 2 2 जा 4 cos 4x, यहाँ तक कोई दिक्कत है। 1 4 जा 8, तो ये क्या हो गया दिस, तो 3 बचा, cos 8x बचा और 4 cos 4x बचा। अब इंटीग्रेशन तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। कैसे इंटीग्रेशन होगा, 1/8, 3 का इंटीग्रेशन 3x, cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x,
अपॉन 8 प्लस 4 साइन 4x अपॉन 4 प्लस सी। 4 से 4 कट गया। आया आया आया, बोलो हाँ आया। आया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर Yes. 13 करते हैं अब हम जरा। क्वेश्चन नंबर 13 में तो बोला क्वेश्चन गया है, 12 भी करा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी करा दूं? तो क्वेश्चन नंबर 12 जीजी की डिमांड आई है, जीजी की डिमांड आई है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत छोटा क्वेश्चन है, देखो कैसे होगा। साइन स्क्वायर एक्स को दीदी क्या लिखा जा सकता है? साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा जा सकता है? साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। बोलो जीजी हाँ, बोलो हाँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा? माइनस बी ए प्लस बी। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स लिख सकता हूँ। क्या मैं 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स लिख सकता हूँ? बोलो हाँ। यस सर। ये कटा 1 माइनस कोस एक्स का इंटीग्रेशन बहुत ही छोटा सा आएगा। क्या 1 का इंटीग्रेशन x कोस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस सी। आया आया आया, बोलो बेटा आया आया। अब क्वेश्चन नंबर 13 था cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, cos 2 अल्फा 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 डिवाइड बाय cos x माइनस cos अल्फा। सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें इस क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, डिनोमिनेटर में सारा cos में है, तो इसलिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला मैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 तोड़ूंगा, ठीक है, एंगल का आधा करने के लिए। तो क्या मैं cos 2x को 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकता हूँ? बोलो हाँ। और cos 2 अल्फा को 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 लिख सकता हूँ। बोलो हाँ, बोलो हाँ। बेटा क्या मैं गलत तो नहीं हूँ? आ रहा है समझ? बोलो हाँ आ रहा है। तो ब्रैकेट में इसलिए करके तोड़ा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या आएगा? cos x माइनस cos अल्फा आएगा dx के साथ, जिसमें 1 से 1 कट जाएगा। 2 को अगर मैं बाहर करता हूँ तो cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा बचता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी, बोलो मेरे साथ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना। तो क्या हुआ? ये कट गया। आया आया आया, बोलो हाँ आया। जिसमें कि 2 cos x प्लस के cos अल्फा बच गया। अब आप सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बहनें ध्यान दें, 2 cos x का इंटीग्रेशन होगा, 2 cos अल्फा कांस्टेंट है, सब बाहर हो गया, 1 का इंटीग्रेशन होगा। जो स्टेप अब मैं लिखने जा रहा हूँ, प्लीज 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 इस स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। cos x तो वेरिएबल है, cos अल्फा कांस्टेंट है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा, cos अल्फा का sin अल्फा नहीं होगा, बल्कि उसके साथ तो 1 का इंटीग्रेशन x और लग जाएगा। तो आंसर आया है 2 sin x प्लस के 2x cos अल्फा प्लस के c। एक बार क्वेश्चन का रिवीजन करा देता हूं। तो जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा, cos 2x में मैंने फॉर्मूला लगाया, जो कि फॉर्मूला राइट हैंड साइड पे भी दिख रहा होगा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos 2x को लिख दिया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और cos 2 अल्फा को लिख दिया 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। 1 से 1 कट गया, 2 को बाहर निकाला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? ए माइनस बी ए प्लस बी, जिसमें ए माइनस बी डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम दिख गया। डिनोमिनेटर सेम दिखते के साथ ही मैंने कटपिट करा। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, cos अल्फा का sin अल्फा नहीं होकर के cos अल्फा कांस्टेंट था, उसे बाहर करा, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? बाकी ये पीडीएफ मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 14th पे। क्वेश्चन नंबर 14th में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 14th में बोला गया है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? cos x माइनस साइन एक्स अपॉन
1 प्लस साइन 2x का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो क्या आएगा? अब सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें, क्या मैं 1 को क्या लिखा जा सकता है? बोलो बोलो। और साइन 2x को क्या लिखा जा सकता है? साइन 2x को क्या लिखा जा सकता है? बोलो सभी बोलो। साइन 2x को क्या लिखा जा सकता है? 2 sin x cos 2 x। sin x cos x। 2 sin x cos x लिखा जा सकता है। और 1 को क्या लिखा जा सकता है? cos स्क्वायर x प्लस Sin साइन Sin स्क्वायर x square लिखा जा सकता है। square x बोलो plus हाँ, cos square x। बोलो हाँ। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। बोलो हाँ। तो t इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स मान लेंगे इसे। जब भी नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर, ऊपर वाले का नीचे हो, तो नीचे वाले को t मानते हैं। ऐसा मैंने पिछली क्लासेस में आप सभी को बोला था। तो cos x का माइनस साइन एक्स का cos x हो जाएगा। तो यानी कि पूरा एज इट इज न्यूमरेटर वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। cos x माइनस साइन एक्स पहले से था और dx और आ गया। काट पीट करने के बाद dt बचा, अपॉन में t स्क्वायर बचा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? 1/t स्क्वायर को t की पावर -2 लिखा जा सकता है। t की पावर -2 का इंटीग्रेशन -2 का -2 + 1 अपॉन -2 + 1 + c। तो यानी -1/t इंटीग्रेशन आया। और t मैंने किसे माना था? sin x प्लस cos x को। आया आया आया। एक बार दोबारा से समझते हैं। डिनोमिनेटर में जो 1 था और sin 2x था, मैंने दोनों को तोड़ दिया। 1 को लिखा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin 2x को लिखा 2 sin x cos x। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, जो कि cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर हो गया। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर था, इसलिए मैंने नीचे वाले को t माना बिना स्क्वायर के साथ। डेरिवेटिव से ऊपर वाला कट गया, t स्क्वायर बचा, t की पावर -2 करके इंटीग्रेशन कर दिया। वही x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। आया? बोलो हाँ आया। आया आया आया। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। tan क्यूब 2x sec 2x। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है? tan क्यूब 2x sec 2x। ये क्लियर है? बोलो हाँ। तो जैसे कि आप सभी देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा मैं। क्या मैं tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x लिख सकता हूँ क्यूब को? बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब tan स्क्वायर को क्या मैं sec स्क्वायर 2x -1 लिख सकता हूँ? बोलो हाँ, बोलो हाँ। स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा -1 होता है ना। तो लेट t इज इक्वल टू, अगर मैं sec 2x मानूंगा तो डेरिवेटिव पता है क्या आएगा? sec 2x का डेरिवेटिव होता है sec 2x और tan 2x, और 2x का 2x टर्म है जो कि डिवाइड में चले जाएगा। और अगर आप नोटिस करो तो बराबर में sec 2x और tan 2x दिख रहा है, जो कि कट जाएगा। और कटने के बाद क्वेश्चन क्या बचेगा? देखो देखो क्वेश्चन क्या बचेगा? वो छोटा सा टी स्क्वायर -1 बचेगा dt अपॉन 2 के साथ। 1/2 बाहर आया, t का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 और 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? t आएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x ना आकर t आएगा, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में हो रहा है। और उसके बाद जो आपने माना था वो रिटर्न कर देना। जैसे कि मैंने इसमें क्या माना था? sec माना था। तो sec स्क्वायर 2x क्यूब ना आएगा यहाँ पे 3 माइनस के sec 2x प्लस के c। आया आया आया। एक बार और झलकियां दिखा देता हूं। मैंने tan क्यूब x को, tan क्यूब को tan स्क्वायर इंटू tan 2x लिखा, tan स्क्वायर को sec स्क्वायर 2x -1 लिखा। sec 2x का डेरिवेटिव जितना भी बाहर है वो सारा ही होता है। sec x का sec x tan x होता है, तो बाहर वाला सारा कट गया। और क्वेश्चन का इंटीग्रेशन बच्चों वाला आया आया आया। जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की बात आती है। 10 की पावर 4x का इंटीग्रेशन करना है ना? 10 की पावर 4x का इंटीग्रेशन करना है। तो 10 की पावर 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 10 की पावर 4x को देखो कैसे लिखा जा सकता है। क्या मैं tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x लिख सकता हूँ? बोलो हाँ। अरे बोलते रहो ना। हाँ आ रहा है, समझ आ रहा है? बोलो हाँ। क्या मैं 10 की पावर 4x को tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x लिख सकता हूँ? बोलो हाँ। जी तो वेट,
क्या मैं टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ? बोलो हाँ। एक तोड़ा, एक नहीं तोड़ा। क्यों नहीं तोड़ा? समझ आ रहेगा। पर क्या मैंने लिखा है वो समझ आ रहा है? बोलो हाँ। Yes, हाँ sir. ठीक है जी। तो सेक स्क्वायर एक्स के साथ तो टेन स्क्वायर एक्स आ रहेगा, है ना? फिर माइनस टेन स्क्वायर एक्स एक अलग आ जाएगा। ये क्लियर है? बोलो हाँ। हाँ जी। तो मैंने टेन स्क्वायर एक्स की सेक स्क्वायर एक्स के साथ इंटू कर लिया और टेन स्क्वायर एक्स की 1 के साथ इंटू कर ली। एक क्वेश्चन तो हो गया टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स का अलग, और एक हो गया टेन स्क्वायर एक्स का अलग। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, जो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है ये तो टी मान के होगा। क्यों? क्योंकि टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यानी इस वाले क्वेश्चन में छोटी सी बात में अगर बात करी जाए तो डी स्क्वायर टेन एक्स को तो टी माना है और ये सेक स्क्वायर डीएक्स की जगह मैंने डी टी लिख दिया। माइनस इस वाले पोर्शन में टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ। बोलो हाँ। बोलो हाँ। टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, प्लस के सी। और टी किसे माना था मैंने? टेन एक्स को। तो आंसर क्या आ गया? टेन क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस टेन एक्स प्लस सी। आया आया आया। बोलो हाँ। एक बार मैं दोबारा से बताता हूँ। 10 की पावर 4x है, ये 10 4x नहीं है, 10 की पावर 4x है। तो क्या मैं 10 स्क्वायर एक्स को 10 की पावर 4x को स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लगाता? तो बेटर है ऐसे ना लिख के मैंने दो अलग अलग लिख दिए। एक को तो ब्रेक किया, एक एज इट इज रहा। ठीक है, एक को तोड़ा तो फिर मैंने एक की इंटू करी। एक दो क्वेश्चन हो गए, दोनों क्वेश्चनों का इंटीग्रेशन, एक डेरिवेटिव और एक डायरेक्ट हो गया। आया आया आया। बोलो हाँ आया। बोलो बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17th क्वेश्चन में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, 17th क्वेश्चन में क्या बोला गया है? साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्या यही है क्वेश्चन 17? क्या क्वेश्चन नंबर 17 सही लिखा है? हाँ जी, मैंने सही लिखा है। तो अगर आप नोटिस करो, क्या मैं साइन क्यूब एक्स के नीचे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ? बोलो हाँ। और कॉस क्यूब एक्स के नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ? बोलो हाँ। बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो आप सब? बोलो हाँ, लिख सकता हूँ। बोलो हाँ। तो जैसे कि अगर आप नोटिस करो तो साइन एक्स के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा बस, और कॉस एक्स के नीचे क्या बचेगा? साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को तो टेन एक्स लिखा जा सकता है। एक कॉस और बचेगा जिसे क्या लिख दूंगा? सेक एक्स। कॉस अपॉन साइन को क्या लिखा जा सकता है? कॉट एक्स। और जो एक साइन बचेगा उसे क्या लिखा जा सकता है? कॉसेक एक्स। और दोनों के इंटीग्रेशन हमें पता है। पहली का आएगा सेक एक्स, दूसरी का आएगा माइनस की कोसेक एक्स। कोसेक एक्स, ठीक है, माइनस की कोसेक एक्स प्लस सी। आया आया आया। उम्मीद करता हूं समझ तो आ गया होगा, प्रैक्टिस आप करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 में बोला गया है, क्या बोला गया 18 क्वेश्चन में? cos 2x प्लस के 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स, डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स। तो आप सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दीजिएगा। अभी मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले तो बहुत मेन है, cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसके क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। बोलो हाँ। क्या मैं cos 2 थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? बोलो हाँ। बोलो हाँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखा जान की 2 साइन स्क्वायर एक्स ये भी है, तो क्या हो गया cos स्क्वायर एक्स, ये कटा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को क्या लिखा जा सकता है? sec स्क्वायर एक्स, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x प्लस सी। आया आया आया। बोलो हाँ। ठीक है जी। अब नेक्स्ट वीडियो में और डाउट्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है? 1 अपॉन साइन एक्स के साथ कॉस क्यूब एक्स है, तो इसका हिंट समझ लीजिए। 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। 1 को क्या लिखा जा सकता है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या करूंगा?
साइन स्क्वायर एक्स के नीचे अलग और कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे अलग करूंगा। आ रहा है समझ? बोलो हाँ।